हेलो एवरीवन, वेलकम टू पैशन एजुकेशन। आज का वीडियो में क्लास 7th आईसीएसई का बायोलॉजी का यूनिट 7 जो कि लास्ट यूनिट है, चैप्टर का नाम है एलर्जी। तो एलर्जी चैप्टर के मैं क्वेश्चन आंसर्स यहाँ पे एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, डिफाइन द टर्म एलर्जी। तो एलर्जी से आप क्या समझते हैं? एलर्जी ऑल्सो नोन एज allergic diseases are a number of conditions caused by hypersensitivity of immune system to something in the environment that usually causes no adverse effect to most people. These diseases include hay fever, dermatitis and अस्थमा एंड फूड एलर्जीज एक्सेट्रा। तो एलर्जी का मीन यहाँ पे ये है कि एलर्जी जो है वो एक एलर्जी की डिसीज़ होती है जो कि जिसके कॉजेज़ जो है वो होते हैं कि हमारा इम्यून सिस्टम जो है कभी कभी वो एनवायरमेंटल के कुछ एडवर्स इफ़ेक्ट के कारण जो है वो हाइपर सेंसिटिविटी शो करते हैं। तो हाइपर सेंसेशन होने के कारण जैसे स्किन में कभी रैशेस आ जाना, कभी खुजली जलना, या फिर अचानक से सांस का तेज़ होना जिसको हम अस्थमा बोलते हैं, या फिर किसी ठंडा या किसी गर्म या किसी रखे हुए फूड को खाने से हमें जो है एलर्जी हो जाती है। तो उसको हम ये सारे कॉजेज़ जो हैं हम एलर्जी को डिफ़ाइन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, नेम द इन्फ्लेमेटरी केमिकल रिलीज्ड बाय द बेसोफिल्स कॉजिंग स्किन रिएक्शन एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ द ब्रोंकाई होल्स। अब यहाँ पे ये दिया है कि आपको एक केमिकल इन्फ्लेमेटरी यहाँ पे आपको जो है सब इन्फ्लेमेटरी नेम द इन्फ्लेमेटरी केमिकल रिलीज्ड बाय द बेसोफिल कॉजिंग स्किन रिएक्शन। जब हमें किसी भी प्रकार का कोई स्किन रिएक्शन हो जाता है तो या फिर ब्रोंकाइल्स मतलब नोज़ सांस लेने में कोई दिक्कत आती है तो हमें जो है वो बेसोफिल जो है वो क्यों सजेस्ट की जाती है। तो बेसोफिल यहाँ पे नाम बताना है, कौन सी यहाँ पे इन्फ्लेमेटरी केमिकल सब्सटेंस है। तो यहाँ पे आपको आंसर लिखना है द हिस्टामाइन। हिस्टामाइन जो है वो एक इन्फ्लेमेशन है जो कि हमारे स्किन के रैशेज़ और जो है ब्रोंकाई होल्स, मतलब कि आपको अगर कोई सांस लेने में दिक्कत आती है या स्टमक में प्रॉब्लम होती है तब हम उसमें यूज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ द एलर्जी कॉजिंग केमिकल इज़ नेचुरली रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी। केमिकल जो है एलर्जी जो है केमिकल से हमारी बॉडी में जो है वो कैसे रिमूव होती है, एक्सप्लेन कीजिए। देयर आर नो परमानेंट क्योर फॉर एन एलर्जी। एलर्जी का कोई परमानेंट ट्रीटमेंट नहीं होता है। ये मेडिकेशन से हो जाता है, टेम्परेली जो है रिलीफ मिल जाता है। दोज पीपल प्रोन टू allergic reactions should be aware of the allergens that trigger these responses in their bodies and avoid them completely, especially food and medicines। यहाँ पे कुछ स्पेशल फूड और मेडिसिन्स जो है वो प्रोवाइड किए जाते हैं और कुछ ऐसे जो है ट्रिगर्स जो है वो हमारी बॉडी में रिस्पॉन्स होते हैं, हार्मोन्स रिस्पॉन्स होते हैं जिसके कारण जो है वो हमारी बॉडी जो है एलर्जेंस हो जाती है, एलर्जी की प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये प्रॉब्लम जो है ये परमानेंटली सॉल्व नहीं होती है, ना ही इसका कोई क्योर परमानेंट ट्रीटमेंट होता है। थोड़े टाइम के लिए, कम समय के लिए मेडिकेशन अलाउ करने के बाद जो है ये
ठीक हो जाती है, लेकिन बाद में ये फिर से होने लगती है। क्वेश्चन नंबर 4 में अब आपको यहाँ पे दिया है मैच द आइटम्स गिवन अंडर कॉलम ए एंड कॉलम 2। तो यहाँ पे आपको डस्ट एलर्जी की जो मैचिंग है वो आपको यहाँ पे अस्थमा से करनी है। फूड एलर्जी की मैचिंग जो है वो नट्स से करनी है। सीजनल एलर्जी जो होती है वो पॉलन्स के कारण होती है। तो ये इसके आंसर हो गए। अब क्वेश्चन नंबर 5 में नेम एनी 3 रूट्स ऑफ विच एलर्जेंस नॉर्मली एंटर इन आवर बॉडी। हमारी बॉडी में एलर्जी जो है वो कैसे एंटर होती है, 3 रूट्स बताने हैं। तो सबसे पहला है यहाँ पे स्किन के थ्रू, माउथ के थ्रू एंड नोज़ के थ्रू। Skin substances that come into contact with the skin such as latex are also common causes of allergic reaction known as contact dermatitis or eczema। स्किन रिएक्शन जो है वो एक प्रकार की एक्जिमा नाम की एक डिसीज़ होती है, उसके कारण जो भी होती है, जो कि कॉमन एलर्जी रिएक्शन के कारण जो है कॉमन कॉज होता है। तो स्किन के थ्रू भी हमारी बॉडी में जो है एलर्जी एंटर करती है। दूसरा, माउथ से अ वाइड वेराइटी ऑफ फूड कैन कॉज एलर्जिक रिएक्शन आउट 90% ऑफ एलर्जिक रिस्पॉन्सेस टू foods are caused by cow's milk, soy, eggs, wheat, peanuts, tree nuts, fish and shellfish। माउथ जो है जो बहुत सारे फूड वेराइटीज़ को हम जैसे खाते हैं तो उनसे भी जो है उनके जो वायरस होते हैं, बैक्टीरिया जो होते हैं वो हमारे माउथ में चले जाते हैं, जिसकी वजह से जो है हमारी बॉडी में एलर्जी रिस्पॉन्स होने लगता है, एलर्जी की प्रॉब्लम होने लगती है। थर्ड है नोज़ से पॉलन, स्पोर्स, डस्ट पार्टिकल एंड सर्टेन केमिकल्स फाइंड एंट्री थ्रू द नोज़ के थ्रू जो है हमारे नोज़ पॉलन होल्स, जो पॉलन्स होते हैं, स्पोर्स होते हैं, छेद होते हैं, होल्स होते हैं जो, तो डस्ट पार्टिकल जो है वो हमारे नोज़ के अंदर एंटर करते हैं, जिसके कारण जो है वो बैक्टीरिया और वायरस जो है वो एंटर होते हैं, जिसके कारण हमें एलर्जी हो सकती है।